क्वेश्चन पढ़िए। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ठीक है, सो ऑप्शन ए देखिए। तो देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं तो मुझे ग्राफ कैसे लग रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन, अगर मैं यहाँ पे स्लोप अगर इसका फाइंड करूँ, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप ले लेता हूँ तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा स्लोप। और इसका स्लोप क्या होता है, ये क्या है, वीटी ग्राफ है, ठीक है ना। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है डेल वी बाय डेल टी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, डीवी बाय डी टी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। मान लो ये केस, अगर मैं इस ग्राफ को ग्राफ को देख के अगर कोई सिचुएशन इमेजिन करूँ, तो मान लो एक बॉल को आपने ऊपर फेंका है, इसे आपने स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ग्राफ पे देख के लग रहा है। और यहाँ पे जाके इस सिचुएशन पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, ये रही आपकी इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहाँ पे 0 हो गया। और फिर ये नीचे आएगा और ऐसा गिरते जाएगा। तो जाने के लिए T1, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए T1, और फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, द पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जी डाउनवर्ड लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और यहाँ से भी लग रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पर निगेटिव है, यानी रिटार्डेशन है, स्पीड को छीन रहा है, कम कर रहा है। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन देखिए, पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ना आप, पार्टिकल टर्न कर रहा है, यानी जिस पाथ से गया उसी पाथ पे फिर से लौट रहा है, तो टर्न कर रहा है, वेलोसिटी जीरो की खुद को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी को टर्न कर रहा है, घूम रहा है। सो ऑप्शन बी जो होगा ना यहाँ पे रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन सी देखिए, द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या पार्टिकल को जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पे ऐसे हो नहीं रहा है ग्राफ को देख के, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिया, 0 हो गया, और फिर से ये अगर 10 पर ही रुकता, अगर ये जो ग्राफ था अगर ये यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, पार्टिकल यहाँ पे आ गया, अब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। पर यहाँ पे ये हो नहीं रहा है, यहाँ से फिर और कंटिन्यू यहाँ पे ग्राफ जा रहा है, यानी बॉल यहाँ पे नहीं रुक रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। यानी ये रहा t इज इक्वल टू 0, फिर t इज इक्वल टू 10 सेकंड, और फिर से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 20 सेकंड, यानी 10 सेकंड से, और यहाँ पर, और ये गया देखो 30 सेकंड तक, तो t इज इक्वल टू 30 सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पे रुक देता, या फिर यहाँ पे ग्राफ को देख के यहाँ पे रुक जाता, तो ये हम कह सकते थे कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता। पर यहाँ पे रुका नहीं है, नीचे आया है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है। सो ऑप्शन सी भी यहाँ से हमारा रॉन्ग होगा। डी देखते थे, एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस, जो मान लो डिस्टेंस होगा जितना भी, ठीक है, मान लेते हैं एक्स, और टोटल टाइम कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, और उतना ही is the same as the average speed in the interval 10 to 20। यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात हो रही है, ठीक है, स्पीड की बात। तो यहाँ से फिर नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, तो वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस चल रहा है, उतना ही टाइम लग रहा है। सो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड पूछा है इसलिए हमने ये करेक्ट कर दिया, वेलोसिटी पूछता तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाता, ठीक है ना। ओके, सो एवरेज स्पीड पूछा है, इसलिए ए और डी दोनों सही ऑप्शन होंगे।